तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का ये जो शाम है, ये हमारा जो पिछला असेंबली इलेक्शन था, जिसमें हमारे तेजू सुनपुरा की जनता ने बढ़ चढ़कर मुझे अपना प्यार, अपना समर्थन दिया और तेजू में पहली बार एक रिकॉर्ड सा कायम करते हुए भारी मात्रा में मुझे यहाँ से विजयी घोषित कराया। और आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत ही आज मैं इस शाम का यहाँ आयोजन कर पा रहा हूँ और यहाँ का विधायक कहलाने का मुझे हक मिला है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले हमारे तेजू सुनपुरा की जितने जनता यहाँ आए हैं और जो यहाँ नहीं भी आए हैं, आप सभी को तहे दिल से मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आज मैं यहाँ पे खड़ा होके एक विधायक के तौर पे, एक विजयी कैंडिडेट के तौर पे शायद भाषण नहीं दे रहा होता अगर आप लोगों का प्यार मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैं जानता हूँ कि सिर्फ तेजू सुनपुरा की जनता का प्यार मिलने से नहीं होता है, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद रहना पड़ता है। और ऐसे में पिछला इलेक्शन से पहले जब यहाँ पे रैली हुआ था, उस रैली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मेरे दोस्त जिग्नू नामचुम जी, हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे राज्य के हमारे स्टेट इंचार्ज, इन सभी लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और आज मैं खास तौर पे मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से और पूरे समस्त तेजू सुनपुरा की जो जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमन करता हूं। और मेरे ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो हमारे पड़ोसी भी है, ग्रेटर लोहित के हमारे मार्गदर्शक भी है, उन्हें भी मैं अपनी ओर से, अपनी परिवार की ओर से प्यार भरा नमन करता हूं। मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि आप लोगों का आशीर्वाद के बदौलत जो मुझे प्यार अपनी जनता से मिला है, शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने मुझे बढ़ चढ़कर समर्थन दिया और मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका दिया। आज डॉक्टर महेश साय के इस जीत के खुशी में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ये डॉक्टर महेश साय का जीत नहीं है और तापिर गांव का तेजू में जीत नहीं है, आप सभी का जीत है। जहाँ जितना सुनपुरा, तेजू वासियों और स्पेशली हमारा बाजार के चेयरमैन और यहाँ के बाजार कमेटी, बाजार के वासियों, हर कम्युनिटी यहाँ तेजू में उपस्थित है। ये मिनी इंडिया है। सारा आप सब ने पेमा खांडू साहब और सोनामेन साहब का नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत बनाने में आप सब ने साथ दिया। यही समाज का एक पुण्य है और आप सब ने समाज में एक संस्कार दिया है। ये आने वाला तेजू के पीढ़ी को भी बताएंगे और इतिहास में रहेंगे डॉक्टर महेश का इस बार का जीतना और आने वाला काल भी हमारा जीतना। तेजू एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है, जहां हमारा कोकाईदेव नुकुल साई साहब, करोंग साहब और कालिकोपुल साहब, सारा सबने, हमारा पिताजी सवेंग ताएंग साहब सबने इस समाज को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस अरुणाचल को
बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उस सब का आत्मा भी खुशी होना चाहिए। आज डॉक्टर महेश चाय साहब का इस जीत में, ये डॉक्टर महेश का जीत नहीं है, आप सभी का जीत है, हम सब का जीत है। मैं डॉक्टर महेश चाय जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, हमें आज का शाम यहाँ उपस्थित होने के लिए मौका देने के लिए। आपके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज चालो लोकू आज से कल से शुरू होगा। चालो लोकू फेस्टिवल नोक्टे समाज के हैं, उसके उपलक्ष्य में मैं जितने भी नोक्टे समाज के भाई बहनों हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय, आने वाले काल हमारे लिए सुखमय हो, अरुणाचल प्रदेश में विकास आए, एक भाईचारा आए, यही मैं कामना करता हूँ। मैं चाय फैमिली को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना सुंदर से आप लोगों ने ये जो स्वागत गीत अपने रचा है और स्वागत गीत से हमें अतिथि सत्कार दिया है। मैं डॉक्टर महेश चाय जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा आपके गीत में गाए हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप जीत गए हैं, आप यहाँ का प्रतिनिधि है। आने वाले समय में पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जितना विकास होगा, इस विकास का जो उपलब्धि है, इस विकास का जो आराम है, ये सिर्फ हम बीजेपी वालों नहीं लेंगे, सबका साथ, सबका प्रयास का साथ, हम सबका साथ हम ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस को हम लेके जाएंगे आगे लेके। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर चाय साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अवसर, जो खुशी का अवसर में हमको भी याद किया है। और इस मंच से मैं सबसे पहले तो यहाँ के तेजू सुनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी जो हमारा पब्लिक लीडर्स हैं, हमारे जितने भी जो वोटर्स हैं, पूरे जनता, आप सभी को मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से, हम सभी की ओर से आप सभी तेजू सुनपुरा वासियों को तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद के कारण से आज हमारा डॉक्टर चाय, जो बहुत ही अच्छा लीडर है, वो फिर वापस हमारे साथ वहाँ असेंबली में आप लोग ने भेजा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा पास शब्द ढूंढ के नहीं मिल रहा है मेरा खुशी को जाहिर करने के लिए। सो एनीवे, आप जितने भी जो कार्यकर्ता है, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत किया और आप लोग ने रिकॉर्ड मार्जिन से आप लोग ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बार डॉक्टर चाय को चुन के वहाँ ईटानगर में भेजा है। और डॉक्टर चाय साहब हमारा जो पिछले टेन्योर में आप सबको पता है, हमारे साथ मंत्री भी वो ले चुके हैं और इनको मैंने एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी दिया था। बहुत अच्छा काम करते हैं और इस बार भी उनको एक एडवाइज़र के रूप में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और स्किल डिपार्टमेंट है, वहाँ में मैंने उनको रखा हुआ है ताकि इसमें इस दो डिपार्टमेंट्स को आगे लेके जाने के लिए। सो हमें भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। बीच में एक टर्म थोड़ा सा गैप हो गया था, तो उस गैप को हमको भी महसूस हो रहा था, मगर आप सबका आशीर्वाद के कारण से दोबारा फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ में आ गया है। तो विद दिस आई थिंक यहाँ में जो डेवलपमेंट का जो इश्यूज है, हम लोग कभी होने नहीं देंगे। और हमें याद है कि इलेक्शन का दौर पे हम लोग यहाँ तेजू में आया था और डीसीएम साहब और अपना एमपी तबलीगांव साहब ने भी जो बोला है कि यहाँ पे हमारे साथ अपना सीएम असम हेमंत बिश्वा शर्मा जी भी यहाँ पे आए थे, हमारे इंचार्ज अशोक सिंघल जी भी यहाँ पे आए थे। और जो इलेक्शंस के बाद में जो काउंटिंग चल रहा था, तो काउंटिंग चल रहा था
मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान था तेजू सुनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। बाकी में मेरा उतना ध्यान, उतना फोकस में मैं उतना फॉलो नहीं कर रहा था, मगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बहुत करीब से फॉलो कर रहा था। बारी बारी डॉक्टर साहब से बात होते रहता था, और काउंटिंग भी आप लोगों को काफ़ी लेट, आई थिंक सुबह तक चला है काउंटिंग भी, काफ़ी लेट तक यहाँ पे काउंटिंग चल रहा था। तो हमारा एक कंसर्न था कि देखो स्टेट में तो बीजेपी आना ये पहले से ही तय है, अरुणाचल की जनता ने मन बना के रखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि डॉक्टर चाय को आना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैंने DCM साहब, हम लोगों ने भी पूरा जोर लगाया। DCM साहब ने पर्सनली इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डॉक्टर चाय को जिताना है बोल के उन्होंने पूरे कैंपेन किया है, सीनियर लीडर्स के साथ में वेरियस उनको इन हाउस मीटिंग DCM साहब ने कंडक्ट करके बहुत अच्छा से उन्होंने इसको मैनेज किया है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छा पार्टी का साथ में जोड़ने के लिए, और साथ साथ अच्छा लीडर के साथ में जोड़ने के लिए। अभी आप देखिए डॉक्टर चाय आने के बाद, और डॉक्टर चाय के जो अपना यहाँ के लोकल मैनिफेस्टो, इसके बाद हम लोग का पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम लोग काम करेंगे। और आज यहाँ पे सबसे पहला जो स्कीम अपना बीजेपी सरकार की ओर से आप लोगों को दिया गया है, अपॉइंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एट तेजू टाउनशिप, इसका करीबन 43 करोड़ 45 लैक्स 43.45 करोड़ का ये काम जो है। और साथ ही साथ इस साल और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे सैंक्शन करके भेज रहा हूँ। उसमें से एक जो है, डॉक्टर साहब ने हमें पहले भी इसके बारे में कहा था कि जो मानसून होता है, जो बारिश होता है, तो अपना लोहित रिवर जो पहले लेफ्ट बैंक से जाता था तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, अभी जो राइट बैंक में आ गया तो टाउनशिप के लिए काफ़ी डेंजर हो रहा है। तो इस फ्लड प्रोटेक्शन के लिए भी एक बड़ा रकम मैं इस साल सैंक्शन करके आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ।